अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी सामने आई है। अमेरिका ने हमला किया तो नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने कहा मिडिल ईस्ट के लोग अमेरिका को हमला करने से रोकें। ईरान ने यह रिक्वेस्ट की है, अपील की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला होगा, ईरान के द्वारा यह कहा गया। ईरान ने यह बड़ा ऐलान किया है, यानी कि सीधे तौर पर ऐलान जंग इसे माना जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की बात ईरान ने कही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला होगा, ये ईरान के द्वारा कहा गया। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की बात कही, तो उसके जवाब में ये ईरान का बयान सामने आया और इसे युद्ध के शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐलान जंग कहा जा रहा है इस बयान को। जिस तरीके से ईरान ने यह कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला होगा, कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के सहयोगी देशों को भी ईरान ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने हमला किया तो नहीं छोड़ेंगे, ईरान ने कहा है ये। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू से जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आरजू, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं, किस तरीके से ईरान का और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का बयान सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो हालात जो है जिस तरीके से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव जो है वो बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के ठिकानों पर, हवाई जहाजों पर और हितों पर सीधा जो हमला जो है वो करेंगे। और ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई और तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से भी बयान जो है वो सामने आया है। और जिसमें ईरान के इस बयान के बाद से जो मध्य पूर्व में तनाव जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका के जो सहयोगी देश है उन पर भी जो चेतावनी है वो जारी की है और कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और ईरान के मध्य पूर्व के लोगों से भी अपील है कि वे अमेरिका को हमला करने से रोकें। तो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में तनाव जो है वो बढ़ रहा है। ईरान में पहले से ही देश के अंदर जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोगों की मौत हुई है। अगर बात करेंगे, लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी दौरान ट्रंप लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट में भी कहा गया था कि ईरान को पछतावा होगा और हेल्प इज ऑन द वे, जो सहायता है वो आ रही है। इस तरीके की चीजें जो है वो ट्रंप की तरफ से पोस्ट की गई और ईरान ने इन बयानों के बाद ये सवाल उठा रहा है कि क्या वह मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की शुरुआत है। और तमाम ऐसी चीजें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। कई बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ईरान का ये बयान सामने आया, या यूं कहें कि चेतावनी सामने आई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति